आज जमापुर में जो है संकल्प एकेडमी में आपके द्वारा जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, तो इसमें इसका क्या उद्देश्य था आज? देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो कॉन्फ्रेंस रखने का एक उद्देश्य ये है कि अभी हमारे फर्रुखाबाद जनपद में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं। तो नगर निकाय चुनाव को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। उनके दिशा निर्देश पर, उनकी आज्ञा अनुसार हम भी फर्रुखाबाद के जिलाध्यक्ष हैं। इसलिए फर्रुखाबाद के जिलाध्यक्ष होने के नाते, भारतीय किसान यूनियन भानु एक सिपाही होने के नाते, मैं और मेरा पूरा संगठन फर्रुखाबाद में खिमसेपुर सीट और मोहम्मदाबाद सीट और उसके बाद में जो है कमालगंज सीट और एक सीट अपनी है कंपिल में, इन सभी सीटों में हम लोग समर्थन करते हैं। और एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहते हैं, खत्म हो जाओ यहाँ से जी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है किस संबंध में? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि निकाय चुनाव चल रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और मैं फर्रुखाबाद का निवासी हूँ और भारतीय किसान यूनियन भानुपुर का जिलाध्यक्ष हूँ। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में समर्थन दिया है। इससे पहले भी वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुके हैं। इसलिए हमारा भारतीय किसान यूनियन भानु गुट भाजपा समर्थित गुट कहा जाता है। आपका निर्णय क्या रहेगा उनमें? हाँ जी, उसमें यही चीज़ है कि उनके आज्ञा अनुसार और उनके दिशा निर्देश पर हम लोग भी फर्रुखाबाद की कुछ सीटें, जैसे अपना खिमसेपुर है और अपना मोहम्मदाबाद है, कमालगंज है और उसी के साथ साथ शमशाबाद है और कंपिल है, इन क्षेत्रों में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। और उसी के साथ में जो अपनी नवाबगंज की एक सीट है और सरसा की सीट है, उसमें विधायक सुशील साकी की विधानसभा होने के कारण और उन्होंने जो क्षत्रिय समाज के ऊपर गलत टिप्पणी करी थी, उन्होंने अकबर और ठाकुर को अकबर और जो है अंग्रेज़ों से जोड़ा है, उनको सबक दिखाने के लिए व्यक्तिगत विधायक को उनकी जो भाषण है उसके संशोधन ना किया, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उस चीज़ की औकात दिखाने के लिए, गलती का एहसास कराने के लिए अमृतपुर विधानसभा में 2 जगह निकाय चुनाव है, संघिसा और नवाबगंज, जहाँ पर पूर्ण जोर से इनका विरोध करते हैं और निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन करते हैं वहाँ पर। दूसरी बात फर्रुखाबाद जनपद की, फर्रुखाबाद जनपद में जो शहर की सीट है फर्रुखाबाद, जो गर्मा गर्मी चल रही है जिसमें अभी डिप्टी सीएम जी भी आए थे, उस सीट पर भी इस विरोध का असर रहेगा। हालांकि हमारा समर्थन किसी को नहीं है शहर में, लेकिन भाजपा को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं भाजपा से समर्थित हूँ, वो अलग बात है, लेकिन स्पष्टता कहना भी अच्छी बात होती है। उनकी जिला अध्यक्ष जी की माता जी यहाँ चुनाव लड़ रही है, उनको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, लेकिन जिला अध्यक्ष होना अलग बात है। वो जनता के बीच नहीं गए, इस चीज़ का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जब हमारा किसान भाई, जब विधायक जी की टिप्पणी से आहत होकर हम लोग लोहिया अस्पताल में पड़े थे और जीने मरने की चीज़ पर अड़े हुए थे, उस टाइम जिला अध्यक्ष जी ने एक बार भी नहीं सुना कि उनके ज़िले के किसान, उनके ज़िले का जिला अध्यक्ष जो है किस तरीके से वहाँ पर जो है बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है, उससे हालचाल लिया जाए कि नहीं लिया जाए। इसलिए उनको भी इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और फर्रुखाबाद की सीट पर भी इस चीज़ का कहर टूटेगा और जो उनके साथ घूम रहे हैं वही लोग उनको चुनाव हराने का। तो हमारा चुनावी मामला था जिसमें हम लोग जो है पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है और सभी टीम से मैं अपील करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपने अन्नदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि सीट खिमसेपुर में, मोहम्मदाबाद में, कमालगंज में और उसमें क्या नाम जो है अपना शमशाबाद में और कंपिल में सभी लोग लग जाएं और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करें। और उसके बाद में जो हमारी संघिसा है और नवाबगंज है, उसमें पूरी तरीके से क्षत्रिय समाज और किसान अन्नदाताओं से कहना चाहता हूँ, पूरी तरीके से विधायक जी को सबक सिखाइए, दोनों सीटें हरा के भेजिए वहाँ से, ये हमारा उनसे निवेदन है। और क्या क्या मांगे हैं जी? अन्य किन मुद्दों को लेकर? देखिए, अन्य जो मुद्दे हैं वो अब हम उस पर सीधे सीधे आते हैं, वो प्रशासन से लेकर के हैं। आज तक भारतीय किसान यूनियन भानु गुट सदैव जो है फर्रुखाबाद के विकास के लिए और किसान अन्नदाताओं की मांगों को लेकर के आवाज़ उठाता रहा है, जिसमें कई महापंचायतें हुई, कई आंदोलन हुए और कई धरना हुए। लेकिन अफसोस की बात है कि जनपद का प्रशासन
अपने कानों पर तो रूह जो है गिट्टी रखे बैठा हुआ है, उसको बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता। और अन्नदाताओं का अपमान करने में जिले का प्रशासन माहिर हो गया है। जिले का प्रशासन विधायकों और सांसदों की चापलूसी करने में लगा हुआ है और उनको किसानों का दर्द दिखाई नहीं देता, किसानों की मांगे दिखाई नहीं देती। फर्रुखाबाद जनपद का विकास प्रतिनिधियों को तो नहीं दिखाई देता, जनप्रतिनिधियों को, उनके साथ साथ अधिकारियों को भी दिखाई नहीं देता। अधिकारी अपना पेट भरने आए हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बहुत ज़्यादा पैसा चल रहा है, नीचे से ऊपर तक हर अधिकारी बिकाऊ बैठा है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखने के लिए और इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए हमने लोगों ने एक सबसे बड़ी योजना बनाई है। हमारी एक रणनीति है कि जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी, धारा 44 का असर खत्म होगा और उसके बाद में कई दिवसीय किसान महापंचायत हम लोग करेंगे, जो विशाल किसान महापंचायत होगी, जिसमें पूरे जनपद का किसान एकत्रित होगा, जिसमें संख्या 5000 से प्लस रहेगी। और उसमें एक ही मांग होगी कि अभी तक जितने ज्ञापन प्रशासन को दिए गए, उस प्रशासन ने उनमें से कितनों का निस्तारण किया, कितनों का निस्तारण नहीं किया, ये हमारी मांग रहेगी। और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। हमें बताया गया था कि 31 मार्च तक आवारा छुट्टा गौवंशों की समस्या, जानवरों की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन आज तक कोई गौशाला नहीं बनी है, ना ही उसमें गायों को शिफ्ट किया गया और गाय मर रही हैं। अभी तार गिरने से कौटिया में 3 गाय मरी, उनका कोई पोस्टमार्टम प्रशासन द्वारा नहीं कराया गया और ना ही बिजली कर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई, उल्टा उनको जो है दफन करा दिया गया। गाय हमारी माता है, उसको सम्मान करना चाहिए, उसका जो है पोस्टमार्टम होना चाहिए था, कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिजली विभाग की लापरवाही से हुई। अभी बिजली विभाग बहुत लापरवाही कर रहा है। तो झसी गांव में पूरा गांव साकी समाज का है, उसमें तार गिरने से सैकड़ों बीघा जमीन चल गई, अभी तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया। ये हमारी मांग थी, मैं भूख हड़ताल पे था तो मुझको आश्वासन दिया गया था कि उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला। उनके यहाँ खाने के लाले हैं और वहाँ पर पूरी फसल नष्ट हो गई, कार्रवाई नहीं की गई है बिजली कर्मियों के ऊपर। और यही गाय के ऊपर प्रकरण हुआ, तो गाय मर रही है, गाय कट रही है, गाय की कोई सुरक्षा नहीं है। गाय के लिए मल्लम पट्टी की व्यवस्था गौरक्षक अपना घर में भूसा बेच के कर रहे हैं, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। चिकित्सक जितने भी हॉस्पिटल हैं वो बंद पड़े हुए हैं, उनमें कोई काम नहीं हो रहा है। तो गाय के लिए उन्होंने 31 मार्च का समय दिया था, अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया है, जिसको लेकर हमारी एक पंचायत चलेगी। और उसी के साथ भ्रष्टाचारी जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी एसओ हैं और जो भी चौकी इंचार्ज वगैरह जहाँ चौकी इंचार्ज पे रहे, जहाँ उन्होंने चार्जशीट लगाई, जहाँ पे उन्होंने एफआईआर लगाई है, उसमें क्या क्या त्रुटियाँ रही, उस चीज़ों की एक टिप्पणी तैयार करेंगे और टर्मिनेट करने की कुछ अधिकारियों को बात रखी जाएगी। जिले में अगर डीएम साहब सकते और ये बता नहीं सकते कि कार्य क्यों नहीं हुए, क्यों पुलिस मनमानी कर रही, क्यों मुकदमा नहीं लिखा जाता, क्यों पैसा चल रहा है, अगर इन चीज़ों को उन्होंने नहीं बता पाया और उन्होंने हमें संतुष्ट नहीं किया, तो सीधे बात मुख्यमंत्री से होगी और शासन स्तर के जो लोग आएंगे। जब शासन आएगा, शासन से हमारी एक ही मांग है कि जो शासन स्तर की समस्याएं हैं, जैसे हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में दर्ज किया जाए, आलू फैक्ट्री लगाई जाए और किसानों की फसलें ना नष्ट हों, इसलिए 10 किलोमीटर का पंचायत घाट से अमृतपुर तक बंदा बनाया जाए। और जो अपने चीज़ें खुली पड़ी हुई हैं, जो अपने बंद कारखाने पड़े हैं, उनको पुनः चालू किया जाए। इस तरीके की चीज़ों को शासन से रखा जाएगा और जो पट्टे इत्यादि खराब फर्जी करते हैं लोग, उनको निरस्त किया जाए और पात्रों को दिए जाए। ऐसी चीज़ों की मांग हेतु हम लोग बहुत बड़ी किसान महापंचायत करेंगे, जिसमें शासन से बात होगी और कई दिवसीय चलेगी। आप सभी के चैनल के माध्यम से मेरी अपील है यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के प्रशासन से कि हमारा सहयोग करें और जब तक शासन का कोई व्यक्ति, मुख्यमंत्री इत्यादि नहीं आते हैं, तब तक हमको प्रेशर ना दिया जाए और ना ही हमको महापंचायत खत्म करने के लिए कहा जाए। यदि ऐसा किया तो कई अधिकारी भ्रष्टाचार की चपेट में आएंगे और कई अधिकारियों की शिकायत मौखिक और लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से पूछ करके और गोमती नगर में, और गोमती नगर के बाद में विधानसभा का घेराव करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई जाएगी और तत्काल इनको यहाँ पर सस्पेंड कराने का कार्य भारतीय किसान यूनियन करेंगे। अच्छा, थोड़ा इस पे बता दीजिए, जो गंगा जी हैं यहाँ पर जो शमशान घाट बना है, तो वहाँ पर कोई पानी पीने की बात, जो बाहर से लोग मिट्टियाँ आती हैं, वहाँ पर ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और हर व्यक्ति को ये प्रश्न करना भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा, आप लोग भी यही क्षेत्र के हैं और भी लोगों को पता है कि जब गंगा बाढ़ से ही नहीं, अभी तो कई जनपदों से
दाह संस्कार करने हेतु यहाँ पर जो है अस्थियाँ लाई जाती हैं। यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार करने के लिए जो सब आते हैं, उनके साथ जो परिवारजन, रिश्तेदार, ग्रामवासी, समाज के लोग आते हैं, उनको खड़े होने के लिए, उनको धूप और बरसात से बचाव के लिए कोई भी स्थान नहीं है पुल को छोड़कर। कोई भी टीन शेड नहीं है, कोई भी वहाँ पर इमारत नहीं बनी जिस पर वहाँ बचाव हो सके। इसलिए वहाँ पे हमारी 4-5 साल से लगातार मांग है कि वहाँ पर टीन शेड डाला जाए, पेयआउट जल की व्यवस्था करी जाए, ताकि मृतकों के साथ आने वाले परिजनों को वहाँ धूप और बरसात से बचाव है तो राहत मिल सके। पहला पॉइंट ये बिल्कुल ठीक बात थी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक ये बहुत छोटी चीज़ है, सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो 1 घंटे में टीन शेड पड़ सकता है। जब मेला रामनगरिया में करोड़ों रुपए का घोटाला हो सकता है, जब हर जगह, जब सरकार जो किसानों को बीज आते हैं उनकी ब्लैकमेलिंग हो सकती है, खाद की ब्लैकमेल हो सकता है, जब यहाँ पर धरातल पे काम ना होकर कागजों में हो सकता है, तो फिर टीन शेड में क्या करोड़ों रुपए लगेंगे? उसमें तो कुछ नहीं है। वो 1 घंटे में शासन चाहे तो प्रशासन चाहे तो कर सकता है, लेकिन प्रशासन नहीं करता। प्रशासन शासन को भी गुमराह किया। तो ये हमारी एक उनसे महत्वपूर्ण मांग है कि इसको जल्द से जल्द किया जाए और महापंचायत जब ही हटेगी जब वहाँ टीन शेड पड़ने लगेगा। ये हमारी प्रमुख मांग है। तो ये कब से महापंचायत कब से आपकी स्टार्ट हो रही है? ये महापंचायत 13 तारीख को शायद जो है आचार संहिता खत्म हो जाएगी, लेकिन डीएम साहब के द्वारा हमने देखा था एक मैसेज 22 तारीख तक इन्होंने जो है धारा 144 लगा रखी है, वो रहेगी। तो 22 तारीख को जब धारा 44 लगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और प्रोटोकॉल के तहत हम लोग 25 तारीख को ही करेंगे और हो सकता है 25 से 26 हो जाए, लेकिन मेन चीज़ है कि 22 के बाद ही हमारी महापंचायत का आयोजन जनपद फर्रुखाबाद में होगा। ठीक।